नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि कावड़ यात्रा के चलते सोमवार को बंद रहेंगे सभी स्कूल। आदेश जारी। मध्य प्रदेश के जबलपुर से गुजरने वाली कावड़ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से 21 जुलाई सोमवार को सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ये आदेश सभी शासकीय, निजी सीबीएसई, आईसीएसई सभी स्कूलों पर लागू होगा। जबलपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 21 जुलाई को जबलपुर में निकलने वाली कावड़ यात्रा में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए अवकाश घोषित किया गया है। एमपी के 250 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द। मध्य प्रदेश में संचालित निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले पालकों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 250 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। इनमें राजधानी भोपाल के भी 12 स्कूल शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इन स्कूलों के पास भूमि दस्तावेज न होने के कारण इनकी मान्यता रद्द की गई है। मान्यता रद्द किए जाने वाले कुछ स्कूल संचालकों के पास स्कूल के मापदंडों के तहत पर्याप्त भूमि नहीं थी, तो कुछ के पास रजिस्ट्री के कागजों की कमी पाई गई, जिसके चलते विभाग द्वारा यह कार्रवाई की गई है। चुनाव आयोग ने एमपी के 3 नए जिलों को दी मान्यता। मध्य प्रदेश में 3 नवनिर्मित जिलों को चुनाव आयोग ने मान्यता दे दी है। इन जिलों में कलेक्टर ने अपने जिला क्षेत्र में आने वाली विधानसभा सीटों के लिए अपीलीय अधिकारी के रूप में काम कर सकेंगे। साथ ही जिन जिलों की सीमा से अलग करके नए जिले बनाए गए थे, वहां के जिला कलेक्टरों को अपीलीय अधिकारी से मुक्त कर दिया गया है। मऊगंज, मैहर और पांडुर्ना जिलों को चुनाव आयोग की ओर से मान्यता दे दी गई है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आयोग के सचिव सुमन कुमार दास ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आदेशानुसार मऊगंज कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी अब मऊगंज और देवतालाब विधानसभा के अपीलीय अधिकारी होंगे। सरकारी नौकरियों के लिए नियम में होगा बड़ा बदलाव। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके तहत उम्मीदवारों को बार बार अलग अलग परीक्षाएं देने की आवश्यकता नहीं होगी। एक ही परीक्षा के माध्यम से विभिन्न विभागों में चयन संभव होगा। यह परीक्षाएं समूह के आधार पर आयोजित की जाएंगी। उम्मीदवार आवेदन करते समय अपनी पसंद के विभागों के विकल्प चुन सकेंगे। नई प्रणाली को लागू करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी ने मसौदा तैयार कर लिया है, जिसे पहले मुख्य सचिव अनुराग जैन और फिर मुख्य मंत्री मोहन यादव को प्रस्तुत किया जाएगा। अनुमोदन के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। एमपीपीएसएससी के ओएसडी रविंद्र पंचभाई ने कहा, अब भर्ती परीक्षाएं समूहवार होंगी, जैसे चिकित्सा, इंजीनियरिंग, शिक्षा, कृषि आदि। नई प्रणाली से प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी। ई अटेंडेंस का विरोध करने वाले अतिथि शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में ई अटेंडेंस का विरोध करने वाले अतिथि शिक्षकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। संचालक लोक शिक्षण भोपाल ने सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी के नाम लिखे पत्र में ई अटेंडेंस का विरोध करने वाले अतिथि शिक्षकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की मंशा जाहिर की है, जिससे अतिथि शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। हालांकि उक्त पत्र अभी एसपी, कलेक्टर तक नहीं पहुंचा है, लेकिन यह पत्र शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय व्हाट्सएप ग्रुपों, स्कूलों, शिक्षकों के ग्रुपों में वायरल हो गया, जिससे अतिथि शिक्षकों में हड़कंप मच गया। एक और नई वंदे भारत ट्रेन की मिलेगी सौगात। सब कुछ सही रहा तो मध्य प्रदेश को एक और वंदे भारत ट्रेन की सुविधा जल्दी मिलने वाली है। इसकी तैयारी पूरी हो गई है। नई वंदे भारत ट्रेन इंदौर निजामुद्दीन के बीच दौड़ेगी। इसका ट्रायल रन इसी महीने करने की तैयारी रेलवे कर रहा है। नई वंदे भारत ट्रेन का रैक दिल्ली पहुंच चुका है और जल्द ही इसका ट्रायल रन होगा। इंदौर से निजामुद्दीन के बीच वंदे भारत ट्रेन चलने से इंदौर और दिल्ली के बीच का सफर आसान और आरामदायक हो जाएगा। एमपी के इस शहर में बनेगा ऑक्सीजन पार्क। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ऑक्सीजन पार्क की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 12 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है। ऑक्सीजन पार्क के साथ साथ इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी बनाया जाएगा। राजधानी भोपाल में भी ऑक्सीजन पार्क को स्थापित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। दरअसल इंदौर ऑक्सीजन पार्क कनाडिया रोड पर बने प्रधानमंत्री आवास योजना यानी गुलबर्ग परिसर के पीछे 11.82 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। इस जमीन को मास्टर प्लान में ग्रीन प्लेट के तौर पर चिन्हित किया गया है। भोपाल में स्कूलों में ई रिक्शा बैन। भोपाल में सोमवार से स्कूली बच्चों के ई रिक्शा से स्कूल आने जाने पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने ई रिक्शा को बच्चों के लिए असुरक्षित मानते हुए प्रतिबंध का आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि कई स्कूल के छात्र छात्राओं को घर से स्कूल लाने ले जाने के लिए ई रिक्शा का इस्तेमाल होता है। यह बच्चों के लिए असुरक्षित है। इनके पलटने का डर ज्यादा रहता है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए डीओ सभी स्कूल संचालकों को ई रिक्शा बंद करने को कहेंगे। प्रशासन भी पूरी नजर रखेगा।
एमपी में अफसरों की अवैध संपत्तियों का खुलासा करेगी कांग्रेस। एमपी में कांग्रेस की सक्रियता जारी है। पार्टी ने विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी की सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेरने की तैयारी कर ली है। बीजेपी के कार्यकाल में हुए घोटालों, भ्रष्टाचारों के प्रमाण जुटाए गए हैं। इनमें व्यापम घोटाला, आजीविका मिशन घोटाला, खाद बीज घोटाला, नरसिंहम घोटाला सहित कुल 52 मामले हैं। कांग्रेस के विधायक इन घोटालों को सदन में बताएंगे। शुक्रवार को मीडिया से रूबरू हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, हम विपक्ष की भूमिका पूरी ईमानदारी से करेंगे। इतना ही नहीं, पटवारी ने आईएएस आईपीएस अधिकारियों की अकूत और अवैध संपत्तियों का भी खुलासा करने की बात कही। इस चेतावनी से प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में हलचल मच गई है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद ज्यादा आ रहा बिल, कांग्रेस ने जमकर किया हंगामा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्मार्ट मीटर की मनमानी वसूली को लेकर लोगों में आक्रोश है। बढ़े हुए बिलों को लेकर रोजाना शिकायतें आ रही हैं, जिसके चलते शनिवार को आक्रोशित होकर लोग कांग्रेसियों के साथ गोविंदपुरा बिजली ऑफिस का घेराव करने के लिए पहुंच गए। कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने कहा कि स्मार्ट सिटी देने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने स्मार्ट मीटर से गरीब जनता की जेब पर डाका डालने का स्मार्ट तरीका खोजा है। दरअसल बिजली कंपनी के द्वारा शहर भर में तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा मीटर लगाए जा चुके हैं, जिसमें 508 उपभोक्ताओं को करीब 1,50 लाख रुपए के बिल थमाए गए हैं, जिसके चलते शहर भर में स्मार्ट मीटर का विरोध हो रहा है। एमपी में फॉरेस्ट टीम पर जानलेवा हमला। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में वन कर्मियों पर जानलेवा हमला करने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने लाठी डंडों से हमला कर बेरहमी से मारपीट की गई है। हमले में 2 डिप्टी रेंजरों के साथ 3 वन रक्षक घायल हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार वन विभाग की टीम गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, जिससे खफा होकर ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। जैसे तैसे वो ग्रामीणों से जान बचाकर गांव से बचकर निकले हैं। फिलहाल टीम की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर धरपकड़ शुरू कर दी है। एमपी में 900 करोड़ की लागत से बनेंगे 7 मीटर चौड़े फ्लाईओवर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत 22 अन्य शहरों में फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, जिसमें करीब 900 करोड़ रुपए से अधिक खर्च का अनुमान है। इन प्रोजेक्ट्स की विस्तृत रिपोर्ट बनाने के जिम्मा लॉयन इंजीनियरिंग को सौंपा गया है। यह प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी एमपीआरडीसी के द्वारा किया जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय सड़क और सीआरआईएफ से इसके लिए फंडिंग की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत कई फ्लाईओवर और पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते यातायात का दबाव कम होगा और दुर्घटनाएं रोकी जा सकेंगी। शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी को जूनागढ़ में भूले केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम। शिवराज सिंह चौहान के साथ शनिवार को अजीब वाक्य घटा। वह जूनागढ़ में अपनी पत्नी साधना सिंह को छोड़कर काफिले के साथ राजकोट की तरफ रवाना हो गए। जब कुछ दूर पहुंचे तो याद आया कि पत्नी साथ में नहीं है। इसके बाद शिवराज सिंह ने तुरंत गाड़ियों को काफिले को लेकर मंगूफली शोध केंद्र पहुंचे, जहां पत्नी साधना सिंह प्रतीक्षालय में बैठी थी। शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ गुजरात के धार्मिक और सरकारी दौरे पर हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन और बाद में गिर के सिंह दर्शन के बाद शनिवार को मूंगफली शोध केंद्र किसानों और लखपति दीदी के साथ संवाद था। रास्ता खराब होने के कारण रात 8 बजे शिवराज सिंह को राजकोट की फ्लाइट पकड़नी थी। एमपी में पॉलिटिकल प्रेशर व निजी द्वेषवश किए गए तबादलों पर हाईकोर्ट सख्त। मध्य प्रदेश में हाल ही में सभी विभागों में व्यापक तौर पर तबादले किए गए। इनमें भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद भी खुलकर चला। पॉलिटिकल प्रेशर और निजी द्वेषवश ट्रांसफर किए जाने के आरोप जमकर लगाए गए। ऐसे तबादलों पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने पॉलिटिकल प्रेशर और निजी द्वेषवश किए गए 2 अलग अलग स्थानांतरणों पर रोक लगाते हुए इनके ट्रांसफर आर्डर्स पर स्टे लगा दिया है। कोर्ट के इन फैसलों से उन अधिकारियों और कर्मचारियों को खासी राहत मिली है जिन्हें नेता या उनके गुर्गे ट्रांसफर का डर दिखाकर अनुचित काम कराने की कोशिश करते हैं। इंदौर की कोर्ट में पुलिस बनाम पुलिस आम जनता को न्याय दिलाने के लिए होती है, लेकिन इंदौर में पुलिस को ही न्याय नहीं मिल पा रहा है। इंदौर पुलिस के एक जवान को न्याय पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। कनाडिया थाने में पदस्थ आरक्षक ने सहायक उप निरीक्षक एएसआई के खिलाफ परिवाद दायर किया है। आरक्षक ओम प्रकाश नरवरिया ने हीरानगर थाने में पदस्थ रहे एएसआई धीरज शर्मा द्वारा बलात्कार जैसे अपराध में झूठा फंसाकर जेल भिजवाने की बात कही है। केस में वे बरी हो गए, लेकिन एएसआई पर कार्रवाई नहीं हुई। मध्य प्रदेश में बदले गए शहरों से लेकर गांव तक के नाम भारत के हृदय प्रदेश में एक बार फिर स्थानों के नाम बदलने की चर्चा तेज हो गई है। प्रदेश की राजधानी भोपाल के कई स्थानों के नाम बदलने की मांग की गई, जिसे लेकर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को पत्र लिखे गए हैं। नाम बदलने का यह सिलसिला काफी पुराना है। हालांकि साल 2021 से 2025 के बीच में इस प्रक्रिया में तेजी देखी गई। देश भर में सीएम मोहन यादव की वो घोषणा चर्चा का विषय बन गई थी, जिसमें उन्होंने एक साथ 54 गांवों के नाम बदलने की बात की थी। एक और सरकार ने
ऐसा करने के पीछे की वजह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को पुनः स्थापित करना बताया था। वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों ने इस फैसले को सरकार की वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा। एमपी के इस शहर में 60 करोड़ से चौड़ी होंगी सड़कें। एमपी में जबलपुर के नर्मदा तट गौरीघाट आने वालों को जाम मुक्त वैकल्पिक मार्ग मुहैया कराने के लिए भट्टौली तिलहरी मार्ग का दोहरीकरण किया जाएगा। मार्ग के रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाया जाएगा ताकि पर्व, मेला, बड़े आयोजनों के अवसर पर गौरीघाट का आवागमन सुगम हो सके। 4.6 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के चौड़ीकरण पर 60 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश शासन ने इस प्रोजेक्ट के लिए 32 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, लेकिन सड़क दोहरीकरण, रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज बनाने में स्वीकृत राशि कम पड़ेगी। इसलिए पूर्व निर्धारित बजट का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है। निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार करा रही है। एमपी के 32 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश का सिलसिला थम गया है। कई दिनों से भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर आ गए थे, जिसके कारण हालात बेकाबू हो गए थे। शनिवार से प्रदेश में सिस्टम कमजोर पड़ गया। हालांकि मौसम विभाग की ओर से कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सागर जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। श्योपुर की मोरडुंगरी नदी 60 वर्षीय बुजुर्ग बह गए। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम उनकी तलाश में जुटी हुई है। इधर चंबल नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने आसपास के गांवों को अलर्ट किया है। छतरपुर और गुना में भी बारिश हुई। वहीं सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांडुर्णा जिलों में हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जबलपुर रायपुर इंटरसिटी का शेड्यूल हुआ जारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा घोषित जबलपुर रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का शेड्यूल रेल बोर्ड ने जारी कर दिया है। मदन महल स्टेशन से शुरू होगी, जबकि इसे जबलपुर मुख्य स्टेशन से प्रारंभ होना था। 15 कोच वाली इस ट्रेन में 8 द्वितीय श्रेणी सामान्य कोच, 4 द्वितीय श्रेणी एसी चेयर कोच और 1 द्वितीय श्रेणी का एसी कोच शामिल होंगे। ट्रेन का स्टॉपेज जबलपुर से सीधे नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर में दिया गया है। उमा भारती के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का समर्थन। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के नौकरशाही में सुचिता की कमी वाले बयान का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने समर्थन किया है। बैतूल में रविवार को 6 करोड़ 40 लाख रुपए के भवन के लोकार्पण के बाद खंडेलवाल ने उमा भारती के राजनीति में तो सुचिता आ चुकी है, लेकिन अफसरशाही में अभी भी इसकी कमी है, बयान का समर्थन किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि चाहे संगठन हो या शासन, सभी में पारदर्शिता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आम जनता के प्रति सभी का सम्मानजनक रवैया होना चाहिए। खंडेलवाल ने यह भी बताया कि वे उमा भारती से उनके बयान के संदर्भ में चर्चा करेंगे। अशोकनगर में 85 सरपंचों पर कार्रवाई की तैयारी। अशोकनगर जिले की 85 ग्राम पंचायतों के सरपंचों के खिलाफ मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1973 की धारा 92 के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। जिला पंचायत ने सभी सरपंचों को निर्माण कार्यों की राशि लौटाने या पूर्णता प्रमाण पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर उन्हें 30 दिन की जेल हो सकती है। सतना में स्मार्ट सिटी लेक का नाम बदला। सतना में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 42 करोड़ रुपए की लागत से बने लेक नेक्टर का नाम बदलकर महामाया लेक व्यू रिसोर्ट कर देने पर विवाद खड़ा हो गया है। नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने इस पर नाराजगी जताते हुए कलेक्टर को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि नाम बदलना अनुबंध की शर्तों और प्रशासनिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। राज्य मंत्री ने पत्र में लिखा कि लेक नेक्टर का संचालन और रखरखाव 10 साल के लिए ठेके पर दिया गया था, लेकिन ठेकेदार ने बिना प्रशासकीय स्वीकृति के इसका नाम बदल दिया, जो अनुबंध की स्पष्ट शर्तों के खिलाफ है। कल से 2 अगस्त तक आधार अपडेट करा सकेंगे। बुरहानपुर में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार अपडेशन अनिवार्य है। इस उद्देश्य से जिले में 21 जुलाई से 2 अगस्त तक विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देश पर यह आयोजन होगा। कलेक्टर हर्ष सिंह के मार्गदर्शन में ये शिविर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगे। इनमें मोबाइल और बायोमेट्रिक अपडेशन की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रत्येक ग्राम के सचिव शिविर के नोडल अधिकारी होंगे। शिवपुरी में नपा ने
ठेले रेडी हटवाए शिवपुरी में। शनिवार शाम नगर पालिका की अतिक्रमण विरोधी टीम ने कार्रवाई करते हुए कई इलाकों से अस्थायी अतिक्रमण हटाए। टीम ने पुराने बस स्टैंड से अभियान शुरू किया और करौंदी संपवेल तक दुकानदारों, ठेले रेडी वालों और होटल संचालकों पर सख्ती दिखाई। अभियान की शुरुआत पुराने बस स्टैंड से हुई। यहां सड़क के दोनों ओर खड़े ठेले और सामान हटवाया गया। इसके बाद टीम विष्णु मंदिर क्षेत्र पहुंची, जहां ठेले व्यवस्थित कराए गए। ओल्ड अशोका गार्डन का नाम बदलकर रामबाग होगा। भोपाल के पुराने शहर स्थित ओल्ड अशोका गार्डन का नाम बदलकर रामबाग होगा, जबकि विवेकानंद पार्क के पास चौराहे का नाम विवेकानंद चौक किया जाएगा। ये दोनों ही प्रस्ताव नगर निगम परिषद की मीटिंग में रखे जाएंगे। इधर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने भी हमीदिया अस्पताल, कॉलेज और स्कूल का नाम बदलने की मांग की है। जिला अस्पताल में पार्किंग शुल्क लागू। बड़वानी जिला अस्पताल और महिला अस्पताल में 1 दशक बाद वाहन पार्किंग शुल्क की वसूली फिर से शुरू हो गई है। इस कारण अधिकतर लोग अपने वाहनों को अस्पताल गेट के बाहर खड़ा कर रहे हैं। इससे सड़क पर वाहनों का जमावड़ा लग रहा है। फिर से लागू हुई इस व्यवस्था का कांग्रेस ने विरोध किया है। महिला अस्पताल में शनिवार को कुछ निजी वाहन परिसर में खड़े रहे, जिन पर ठेका कर्मी कार्रवाई नहीं कर पाए। मरीजों की देखभाल के लिए आने वालों को बाइक के लिए 10 रुपए का शुल्क देना पड़ रहा है। कुछ लोगों ने शुल्क चुकाया, लेकिन ज्यादातर ने बाहर ही वाहन खड़े किए। कुछ लोगों ने कर्मचारी होने का दावा किया तो कुछ ने नेता होने का। राजा के भाई ने कहा, अब तक नहीं मिली पीएम रिपोर्ट इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में राजा के भाई विपिन ने सोनम पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सोनम ने पहले ही उसके परिवार के लोगों को बोल दिया था कि अगर राजा से शादी की तो वह उसे मार देगी। सोनम ने राजा को धोखा दिया है और अब सोनम का भाई गोविंद भी धोखा दे रहा है। हमने काफी पहले राज को राखी बांधने वाले सोनम के फोटो मांगे थे, जो अभी तक गोविंद ने नहीं बताए हैं। गोविंद की इस धोखेबाजी से नाराज होकर परिवार ने गोविंद से भी बात करना बंद कर दिया है। वहीं विपिन ने कहा कि राजा की हत्या के 1.5 महीने बाद भी उन्हें अभी तक उसकी ना तो पीएम रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट और ना ही डेथ सर्टिफिकेट मिला है। एमपी के इस जिले में 724 करोड़ से बनेगी 11 सड़कें। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले को एक बार फिर बड़ी सौगात मिली है। विदिशा जिले में 11 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को मंजूरी मिल गई है और इसके लिए 724.9 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष गीता रघुवंशी के अनुसार पूर्व में उनकी ओर से सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव सांसद व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास भेजा था। उनकी अनुशंसा पर राशि स्वीकृत की गई है। 23 जुलाई तक हटेगा अतिक्रमण। ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने घोसपुरा औद्योगिक क्षेत्र की सड़क पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए 4 सप्ताह की मोहलत दी थी। यह मोहलत 23 जुलाई को खत्म हो रही है। अतिक्रमण हटाकर सड़क को 80 फीट का किया जाएगा। अतिक्रमण हटाने को लेकर क्या कार्रवाई की, उसका स्टेटस पेश करना होगा। प्रशासन ने कोर्ट के समक्ष जवाब पेश कर कहा था कि प्रभावितों को भू राजस्व संहिता धारा 248 के तहत नोटिस जारी किए गए थे। कुछ की सुनवाई कर ली है और कुछ लोगों को सुना जाना है। इसमें समय लग रहा है। कोर्ट ने सुनवाई खत्म कर रास्ता खुलवाने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।